That's a good one. इतनी बड़ी स्माइल के साथ भागो 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 इधर। आज शहनाज आए तो संजीदगी से उससे बात करनी है। किस सिलसिले में? शादी के सिलसिले में। और किस सिलसिले में? इतनी जल्दी क्या है? कौन सा 8-10 साल हो गए हैं गुलशेर की डेथ को। दूसरा, ये बातें आपके करने वाली हैं। आप समझते नहीं हैं इन बातों को। कवारी होती तो और बात थी। जितना और टाइम गुजरेगा उतना एज फैक्टर भी काउंट होने लगेगा। मेरा तो ख्याल है तुम ओवर कॉशियस होती जा रही हो। शी इज नॉट मदर ऑफ हिज सन। शेरजान हमारा बेटा है और हमारे पास रहेगा। ये अलग बात है। शेरू हमारा है। आपका क्या ख्याल है? इसे जाने दूंगी? शादी और नो शादी। मुझे असल में किसी और बात का इंतजार है। किस बात का? मेरा ख्याल है वो फराज में इंटरेस्टेड है। तुम स्पेक्यूलेशंस करने की बजाय उससे डायरेक्टली खुद बात कर लो। शेरू। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज 6 सितंबर है। आज के दिन हम उस 6 सितंबर की याद मनाते हैं जब इस मुल्क पर एक दूसरे मुल्क ने बुरी नज़र डाली। 6 सितंबर 1965 को शुरू होने वाली जंग आज भी वक्फे से जारी है। इसीलिए आज हमने अपने प्रोग्राम में एक ऐसे नौजवान को बुलाया है जो इस जंग के ताज़ा तरीन हीरो हैं। सियाचिन के महाज पर दुश्मन के दांत खट्टे करने वाले और सितारे जुर्रत हासिल करने वाले उस वक्त के कैप्टन और आज के मेजर काशिफ। आप बुरा तो नहीं मानेंगे अगर मैं आपको सिर्फ काशिफ कहूँ? जी नहीं, मुझे खुशी होगी। काशिफ, मुझे एहसास है कि जिस 6 सितंबर की हम याद मना रहे हैं उस ज़माने में तो आप पैदा भी नहीं हुए थे। जी हाँ, लेकिन मेरे दादा उस 6 सितंबर के हीरो हैं। उन्हें इस जंग में सितारा जुर्रत मिला था और अब मुझे। तो गोया यूनिफॉर्म आपको विरसे में मिली। ना सिर्फ मुझे बल्कि मेरे फौज में आने के बाद हमारी 6 मुसलसल नस्लों का फौज में होने का पाकिस्तान का रिकॉर्ड है। और अगर मेरा बेटा भी फौज में आ गया तो वर्ल्ड रिकॉर्ड हो जाएगा। बगैर हीरो बने मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि फौज में मैं आना ही नहीं चाहता था। ये तो इस वर्ल्ड रिकॉर्ड के चक्कर में मेरे वालिद ने मुझे मजबूर किया। और जिस दिन सियाचिन में मैंने अपनी पोस्ट को ज्वाइन किया उस दिन तक इतने साल मैं दिन रात फौज छोड़ने के मंसूबे बनाया करता था। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि उसी फौज के लिए आपने वो कर दिखाया कि आज सियाचिन में एक पोस्ट आपके नाम से मंसूब है? जी ये बहुत लंबी कहानी है। निकल बंजो अपने अपने घोड़ा। तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। कौन सी बात बाबूजान? मैं तुम्हारा बाप हूँ, तुम मेरे बाप नहीं हो। तुम्हें अच्छी तरह पता है जो बात मैं तुमसे कर रहा हूँ। बाबूजान अब ऐसा नहीं हो सकता। मैं ऐसी बात सोच भी नहीं सकता हूँ। क्यों नहीं हो सकता? ये सवाब का काम है। और वैसे भी मुझे नहीं पता कि तुम उसके कितने दीवाने थे।
यही तो मैं आपको बता रहा हूँ बाबाजान कि वो सब कुछ था, अब नहीं है और ना ही आगे हो सकता है। बेटा कोई वजह तो होगी। बाबाजान ये फौज है ना, ये अलग ही दुनिया है, इसका अपना ही कल्चर है। हम लोग शहीदों की बेवाओं को इज्जत से देखते हैं, उन पे नजर नहीं रखते। तुम मुझे सबक दे रहे हो? मैं भी इज्जत देने की बात कर रहा हूँ। तुम्हारे जैसा आदमी जिसे एक से एक अच्छी लड़की मिल सकती है, अगर उसे और उसके बच्चे को सहारा देगा तो क्या बुराई है इसमें? अब बाबाजान आप समझ नहीं रहे। तुम नहीं समझ रहे हो। तुम और तुम्हारा कल्चर कैसे नापसंद कर सकते हो एक ऐसी बात को जिसे खुद रसूलुल्लाह ने पसंद फरमाया है। तुम्हारी सोच बहुत अच्छी है, लेकिन जो मैं कह रहा हूँ वो इससे भी अच्छी बात है। और जब मैं होश में आया तो मेरा रावलपिंडी CMH में था और मेरे दोनों बाजू और दोनों टांगें काट दी गई थी। तो इतने बड़े जिस्मानी लॉस से आपके मोराल में कोई फ़र्क आया है? जी हाँ, बहुत फ़र्क आया। जिस फौज में मैं रहना नहीं चाहता था, अब उसे छोड़ना नहीं चाहता। अच्छा, अब ज़रा जंग को जदल की बातों से हटकर कुछ नर्मो नाजुक बातों की तरफ आते हैं। मेरा मतलब है कि जंग के मैदान में आपने दुश्मन के फौजियों के तो बहुत से शिकार किए हैं, लेकिन कोई दिलशिल भी शिकार किया है? जी, इस फील्ड में मैं बिल्कुल फेलियर हूँ। ना कोई रोमांस, ना शादी, बस एक मंगनी हुई थी। हुई थी? क्या मतलब? वो असल में मुकम्मल इंसानों के लिए किसी नामुकम्मल इंसान का साथ देना बहुत मुश्किल था, इसलिए। और वैसे भी ज़िंदगी का ये चैप्टर तो क्लोज ही हो गया। अब तो मेरी नज़र में, दिमाग में, दिल में, हर तरफ फौज ही फौज है। Teresa, Pakistan. अस्सलाम वालेकुम मेजर काशिफ। अच्छा, मैं अभी आता हूँ। मैं कम इन सर? आओ काशिफ आओ। अस्सलाम वालेकुम सर। बैठो।
मैं ये तो नहीं कहूँगा कि ये परफेक्ट है, लेकिन ये ज़रूर कहूँगा कि तुमने मुझे हैरान कर दिया है। इसमें कुछ कमज़ोरियाँ हैं, और वो भी शायद इसलिए कि कुछ जगहों पे तुम थोड़े ओवर एम्बिशियस हो गए थे, बट अदरवाइज इट इज सिंपली अमेजिंग। इस प्लान पर अगर अमल ना हुआ तो उसकी वजह ये होगी कि शायद हम इतने बड़े एडवेंचर के लिए भी तैयार नहीं हैं, और ये भी कि लीकेज की सूरत में दुश्मन चौकन्ना हो जाए और ये रास्ता हमेशा के लिए बंद हो जाए। बहरहाल अभी मैंने तुम्हें मुबारकबाद के लिए बुलाया है। If this is the beginning, I wonder where will you end up? मैं तो अभी से तुम्हें एक दिन अपनी इस कुर्सी पे बैठा हुआ देख रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच सर। ओके काशिफ, कीप इट अप। अच्छा लाओ, मुझे दे दो ना, मैं काट दिया, हाथ कट जाएगा बेबी का पाले पे। ओ ये गया। लाओ, अच्छा मैं उसको ले आती हूँ। चलो आप आंटी तुम्हारी खूब मस्त हो गई शेरजान में। शेरजान को भी तो देखें, बिल्कुल लिफ्ट ही नहीं कराता मुझे। शेरजान को ऐसे इल्जाम दे रही हो? सारी चालाकी तो तुम्हारी अपनी है, दूसरे बच्चों के चक्कर में उसे हिलने भी नहीं देती हो खुद से। आहू, मैंने बुकिंग करा ली है कल की। बुकिंग? कैसी बुकिंग? इस्लामाबाद की। खैरियत? आहू, आपकी रिटायरमेंट बिल्कुल सही टाइम पे हुई है। मेमोरी तो बिल्कुल रही नहीं है ना आपकी। वो यूनिसेफ के सिलसिले में नहीं जाना था मैंने। ओ आई सी। ठहरोगी कहाँ? नसीमा के यहाँ। किरमानी की तरफ फ़ोन कर देना, वो चक्कर भी लगा लेना। वैसे तो मेरा ख्याल में वो तुम्हें कहीं और ठहरने नहीं देंगे। मैं भी इसी उलझन में हूँ। उन्हें पता चल गया तो मुझे छोड़ेंगे ही नहीं, और अब पता नहीं आप मुनासिब समझें या नहीं। मेरे लिए अब में और तब में कोई फ़र्क नहीं, जैसे मुनासिब समझो कर लेना। आहू, मैं समझती थी सिर्फ दादी और अब्बा ही किसी और दुनिया के हैं, लेकिन आप ही इस दुनिया के नहीं हैं। आफ्टर अब्बा, आई एम रियली लकी टू हैव यू। बेटा लकी तो मैं हूँ। खुदा ने मुझे जैसी माँ दी वैसी बेटी दी। दो ग्रेट औरतों के बीच में सैंडविच हो गया। और उस तीसरी औरत के बारे में क्या ख्याल है? कौन? वो औरत है वो। आहू, दिस इज मोस्ट अनफेयर। आंटी, सुना आपने आहू क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि दादी भी ग्रेट औरत थी और मैं भी ग्रेट औरत हूँ, और आप सिर्फ औरत ही हैं। उनका कसूर नहीं है बेटा। इंसान को या पास्ट अच्छा लगता है या फ्यूचर। कभी प्रेजेंट में किसी को अच्छा लगा? अल्ले बाबा बच्चे, ये लो। इसकी इस बात से लगता है कि तुम काफ़ी वक्त घर पे गुजार रही हो, वरना ऐसी बात इसके ज़हन में नहीं आ सकती। आहू। ये तो अच्छी खासी हैं यार। अच्छा, अभी आगे देखता जाओ। दो तस्वीरें औरों ने भेजी हैं और वो दोनों इससे बेहतर हैं। ये तो किसी मेजर साहब के बेटे का खत है। हाँ आगे पढ़। ये मेरे साहब बेचारे सियाचिन में शहीद हो गए थे यार। बड़ी बात है यार, वरना कोई भाई इस तरह अपनी बहन का रिश्ता ऑफर करता है? यार पहली दफ़ा जब मैंने खत पढ़े ना तो मेरे आंसू नहीं रुक रहे थे। 3 लड़कियों ने खुद खत लिखे हैं। एक ये वाला है और 7 मुख्तलिफ पेरेंट्स के हैं। बड़ी बात है यार, हमारे लोगों में भी बड़ा जज्बा है। अच्छा, मेरा नहीं ख्याल था कि इतने लोग प्रोग्राम देखेंगे। तो फिर किसको हाँ कर रहा है? पागल हो गया? जिंदगी खराब करनी किसी की? ये क्या बात हुई? शादी के बाद भी ऐसा हो सकता है किसी के साथ? तो क्या बीवी छोड़ दे आदमी? मेरी शादी हुई होती तो छोड़ देता। मुझे तो बेचारे बहराम पे तरस आता रहता है। चल छोड़ ना, तू सुना कब डिमोट हो रहा है? डिमोट? लले शादी डिमोशन ही तो है।
अनकरीब तुझे एक दावतनामा मिलेगा, वो भी गोल्डन किस्म का। वाकई? किधर हाथ मारा है? बताऊंगा बताऊंगा। बताऊंगा। गा गा क्यों भाई, अभी क्यों थी? वो यार, पिछली बार भी यही गलती करके नया जलील हुआ था मैं। अब मैंने सोचा है कि जब तक लड़की खुद अपने मुंह से हाँ नहीं करेगी, मैं उसका नाम नहीं लूंगा। मैं उसे जानता हूँ। यस। अच्छा, कैसी है? जबरदस्त। ताल्लुक लाहौर से है? ये क्या बकवास है? अब तो नेक्स्ट सवाल पूछेगा कि मरे हुए 100 साल से ज्यादा का हो गया। बड़े ठट्ठे लग रहे हैं। कैसे बैठो, ऐसे ही आ जाया करो बेटा, तुम आते हो तो ये जरा हंसता है। मेरे लिए कहाँ आते हैं अम्मी? ये तो अपने गांव से वापस आ रहा था तो रास्ते में पिंडी रुक गया गाड़ी में पानी डालने के लिए। बड़ी बकवास आ गई है तुझे। वैसे याद अच्छा दिलाया तूने। बहराम, जरा गाड़ी में पानी तो डाल दो। ठीक है सर। शर्म कर यार फराज। करूंगा अनकरीब।